मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, सह आचार्य प्राणिशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज बीएससी द्वितीय वर्ष का तीसरा पेपर जो परिवर्धन जैविकी, जिसे अंग्रेजी में डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, उसके बारे में शुरुआत करेंगे। परिवर्धन जैविकी प्राणिशास्त्र विषय का एक बहुत ही प्रमुख शाखा है। इसके अध्ययन से हमें ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार एक कोशिकीय भ्रूण से बहुकोशिकीय प्राणी का विकास होता है। जीवों के भ्रूणकीय विकास एवं भ्रूणीय विकास के पश्चात जन्म तथा मृत्यु तक शरीर में होने वाले विभिन्न उपक्रमों का ज्ञान हमें मिलता है। यह विषय जीवन में अत्यंत रोचक तथ्यों से अवगत कराता है, जैसे युग्म को निर्माण, निषेचन, विदलन, विभेदन, जन्म के पश्चात वृद्धि, जीर्णता और मृत्यु आदि। आजकल सबसे ज़्यादा जिस पर शोध कार्य किया जा रहा है वह इसी परिवर्धन जैविकी के अंदर किया जा रहा है। अतः इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए परिवर्धन जैविकी का समुचित ज्ञान विद्यार्थियों को अवश्य होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए यह परिवर्धन जैविकी आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। परिवर्धन जैविकी शब्द आया उससे पूर्व इसे भ्रूण की अर्थात एम्ब्रियोलॉजी कहते थे। एम्ब्रियोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एम्ब्रियो व लोगस अर्थात भ्रूण का अध्ययन। भ्रूण व भ्रूण के विकास की अवस्थाओं के अध्ययन को भ्रूणकी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। हम सबको मालूम है जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। उसी के आधार पर यहाँ पर इनका विभेदन किया गया है। पहला है एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में भ्रूण का विकास, ये एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। और दूसरा होता है ब्लास्टोजेनेसिस, जिसको कोरक भवन कहते हैं। अलैंगिक प्रजननशील प्राणियों में बड द्वारा, शरीर के हिस्सों द्वारा या जेम्यूल आदि के द्वारा जिसका विकास होता है वो ब्लास्टोजेनेसिस के अंदर आता है। पूर्व में मात्र भ्रूणकी जो केवल भ्रूणों का अध्ययन तक सीमित थी, अर्थात युग्मक के निर्माण से जन्म तक का अध्ययन मात्र किया जाता था। समस्त प्राणियों में परिवर्धन जन्म या अंडोत्पत्ति के पश्चात भी होता रहता है, जो प्राणी के मृत्यु तक चलता है। भ्रूण की अवस्थाएं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, जिसमें जन्म तथा अंडोज उत्पत्ति से पूर्व की समस्त अवस्थाओं तथा पश्च भ्रूण की अवस्थाएं पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस या पोस्ट नेटल स्टेजेस, जन्म के बाद की अवस्थाएं भ्रूण की एवं पश्च भ्रूण की अवस्थाओं के विस्तृत अध्ययन को परिवर्धन जैविकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। परिवर्धन जैविकी यह एक विस्तृत अध्ययन है जिसमें युग्मों का निर्माण, निषेचन, विदलन, विभेदन, अंगों का निर्माण, जन्म अथवा अंडोत्पत्ति, वृद्धि, जीर्णता, मृत्यु आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यह भ्रूणकी की तुलना में अधिक विस्तृत होती है। भ्रूणकी तो मात्र परिवर्धन जैविकी का एक भाग है, जिसमें भ्रूणकी एवं पश्च भ्रूणकी दोनों सम्मिलित है। यह एक नवीन क्षेत्र है प्राणी विज्ञान में। इसका इतिहास विशेष प्राचीन नहीं है। इस विज्ञान को अनादिकाल से मानव की रुचि अवश्य रही है, लेकिन इसका प्रामाणिक तथ्यों व क्रमबद्ध ज्ञान नहीं रहा है। इसका इतिहास में आने वाले अगले व्याख्यान में अपन जब इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा अलग से करेंगे। परिवर्धन जैविकी में सिर्फ भ्रूण तक सीमित नहीं होता, वरन अनेक विकासात्मक क्रियाएं जैसे जेनेटिक्स, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल आदि का
जन्म से मृत्यु तक होने वाले सभी क्रियाओं एवं परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यह जो चित्र आपके सामने आया है, ये लैंगिक जन्म तथा भ्रूणीय विकास के कर्मिक चरणों का शाब्दिक चित्रण आपके सामने है कि किस प्रकार से गैमेटों का निर्माण हुआ, फिर निषेचन हुआ, फिर विदलन हुआ, फिर गैस्ट्रुलेशन हुआ, अंगों का निर्माण हुआ और वृद्धि हुई। इसको हम और स्पष्ट इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसके अंदर ये सारे जितने भी इवेंट्स हुए थे, प्रीनेटल और पोस्टनेटल अर्थात जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात वाले, वो सारे इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक से लेकर एक, जहाँ से युग्मकों का निर्माण हुआ, दूसरी स्टेज निषेचन, तीसरी स्टेज विदलन, चौथी अवस्था ब्लास्टुला की, पांचवी गैस्ट्रुला की,